भाषण को नारद जी का मिलान होता है और नारद जी समझाते हैं कि आपके असंतोष का कारण क्या है। वस्तु तो हम सबके चित्त में एक परम असंतोष घर कर गया है। हम सबके चित्त में असंतुष्टि है, अभाव है। वो क्या अभाव है? जनता अग विप्लव। अनेक प्रकार की कामना हमारे चित्त में जो कभी पूरी नहीं होने वाली, ऐसी उन अदम्य कामना हम सबके चित्त में रमण करती है और वही कामना हमारे कष्ट का कारण है। वेदव्यास महाराज ने उन कामनाओं की पूर्ति के लिए उन 3 वेद जो खास करके जहाँ उपासना कांड, ज्ञान कांड इत्यादि जो लिखा गया है, उनका वर्णन किया विस्तार से। लेकिन कहते हैं कि वो भी कोई काम की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा के चित्त में जो कामना रमण करती है, उनकी पूर्ति के लिए आपने कैसे उस कामना को पूर्ण किया जाए, उनका उपाय बता दिया है। एक तो जीव को दौड़ना था और उसमें ढलान मिल गया कि भाई ये तो वेदव्यास महाराज ने लिखा है। गृहस्थ लोग कहते हैं ना, आप कैसे यार, हम गृहस्थ लोग को निवृत्त करने की चेष्टा करते हैं घर गृहस्थी से। किसी को हम कहते हैं कि भाई काम से कोई भलीवान नहीं होगा, बोले कर्तव्य हमारा करना है, तो गृहस्थों का धर्म है, हम तो अपना कर्तव्य करते। लेकिन वो धर्म वस्तुतः तो एक चीटिंग है, नारद मुनि का कहना है। हम कितना भी इस धर्म का पालन करें और जो एक गृहस्थ को चाहिए उस प्रकार की भावना लेकर के हम लोग इसको थोड़ा कम नहीं किया जा सकता। आवाज आता है। हम कितना भी दान धर्म करें लेकिन उनकी कोई वैल्यू निरर्थक है। जीव के लिए अर्थ क्या है जब सब कुछ निरर्थक है? वेदव्यास महाराज ने वर्णन किया और नारद जी रिजेक्ट किया, व्यर्थ, तो कोई काम का नहीं है। जीव का स्वार्थ वस्तु तो परमार्थ है और परमार्थ क्या है? परमार्थ भगवान की भक्ति। इसी से जीव का काम बनेगा। बाकी जीव को कुछ भी वस्तु दे दीजिए, उनके चित्त में असंतुष्टि बराबर बनी रहेगी और वो असंतुष्टि के कारण कर्म पर कर्म करता है और फिर उन कर्मों का बंधन लेकर के यहाँ दुखी हो रहा है और फिर एक जन्म, फिर एक बंधन, श्रृंखला। इसलिए श्री वेदव्यास महाराज को ये कहते हैं कि न केवल इस प्रकार के काव्य इत्यादि बाकी नैष्कर्म्यम अपेक्षित भाव वर्जितम, अगर भगवत भावना से विहीन है, जिनमें भगवत भाव नहीं है, ऐसा निष्कर्म के फल। तो कई लोग कहते हैं ना कि हम भक्ति नहीं करते हैं लेकिन निष्काम कर्म करते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं, उड़ा दिया, तो अमंगल करने वाला है। क्योंकि कर्म करने का क्षेत्र किसका है? एक जो क्षेत्र मिला है, अर्थात ये शरीर, जिस परिश्रम का फल हम लोग पाते हैं, ये किसने दिया है? आपका तो है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। वो तो काम का जीव सोचता है कि मैं करता हूं। अगर वो भगवान की सेवा करता है तो एक दूसरी बात होती है, तब भगवान राजी होता है, अरे यार ठीक है, ये इसका कर्म ठीक है, वो मेरी सेवा करता है। अकारणम कहते हैं कि जो भगवान के लिए जो कर्म नहीं होता है, वो कर्म जीव के लिए सदैव अमंगल है। इनकी शुरुआत अमंगल है, इनका मध्य और उनका अंत, जो सुख भी आता है वो अमंगल, और मध्य इनके लिए जो कर्म किया वो बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि शरीर भगवान का
क्षेत्र भगवान का, है ना, पृथ्वी भगवान का है, शरीर भी भगवान का, इंद्रिया भगवान का, सब कुछ भगवान का। और हम लोग बोलते हैं हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार काम करें। आपके घर में कोई आकर के आपकी इच्छा के अनुसार घुस जाए, आप उनको बोला ये कौन है, कहाँ से आया, कहाँ, बोले खाना है कि नहीं फ्रिज में, सैंडविच वैंडविच रखते हैं कि नहीं, अरे बोले कौन हो नालायक, सैंडविच वैंडविच का बात, हम लोग घुस गए हैं। कहाँ से घुसे है पता, अब भगवान का ये समस्त जगत को हम मिसयूज करते हैं। यूज करते तब तो ठीक है, यूज किसको बोलते हैं, नहीं भाई वो खा पी करके भगवान का भजन करो तब तो यूज है। मिसयूज करते हैं, हम जैसा चाहते हैं हमारे शरीर को हम चलाएंगे। ठीक है बेटा, तब तो सारा दवाखाना बंद करना पड़ेगा, नहीं ना, तुम तो नहीं चाहते बीमारी, डॉक्टर भूखे मरेंगे, नहीं, तुम्हारी इच्छा होती है बीमार होने की, नहीं होती है। अपनी इच्छा से हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। इच्छा के अनुसार जब कुछ नहीं होता तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं परतंत्र हूं, मेरे पर कोई नियंता है। तो बोले हाँ हमारी एक बार प्रभुपाद जी जर्मनी में किसी के घर में प्रोग्राम के लिए गए थे, सत्संग के लिए गए थे, और जी उस घर में एक सुंदर कुत्ता था, एकदम वाइट कुत्ता, और कपड़ा पपड़ा पहनाया था। तो बारंबार प्रभुपाद जी देख रहे थे, और शिष्य लोग को बोला ये भारत में उसमें कोई कपड़ा नहीं पहनाता है ना कुत्ते को, इसलिए प्रभुपाद जी देख रहे कि कितना कुत्ता अच्छा। वहां तो शोरूम है, देखिए वो प्रभुपाद जी कुत्ते को देख रहे थे बार बार, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, भद्दा लग रहा था। बोले ऐसा कुत्ता देखा नहीं होगा कपड़े। बोले प्रभु जी आप, एक भक्त ने कहा आप क्यों बार बार इस कुत्ते को देख रहे हैं। प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे थे देखते हुए, इसलिए उनको कंटाला आ गया। बोले एक साधु होकर के कुत्तों के देखे ठीक नहीं ना, तो क्यों देख रहे। बोलते हैं बेटा ये जवाहरलाल नेहरू है, इनके पिछले जन्म में तू नहीं देख पाता है, मेरे पास चश्मा है, इसका पिछला जीवन मैंने देखा। अरे यार नेहरू जी इधर चक्कर काट रहे कुत्ते के रूप में, हाँ भारत का प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या उन्होंने पूरा इतना पोस्ट प्राप्त करके क्या फायदा किया, ये कुत्ता बने। ये सकाम कर्म का फल कोई काम का, निष्काम कर्म भी कोई काम का, एकमात्र भक्ति कर्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम